सबसे पहले आप सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए नई ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो गई है फिर से खेतों की तरफ जाने की, क्योंकि भाई असोज लगा है तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह 7 बजे क्यों जा रहे हैं, 6 बजे। कई लोग तो 6 बजे ही निकल गए हैं। हमें आज थोड़ा सा लेट हो गई है जाने में। अभी पानी के धारे से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ और मंजू भी आ गई है। तो मंजू के इस पैकेट में है चाय पानी इत्यादि जो भी होगा नाश्ता वगैरह। और साथ ही चलिए फिर अब सबसे पहले यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले पानी भर देते हैं। फिर से पहुँच गए हैं कल वाली जगह पे। और आज ना जो हमने कल ये लगभग सूख गए हैं, लेकिन कल रात इसमें ओस भी गिरी हुई है। और आज मैं सब्बल लेके भी आया हूँ, कुल्हाड़ी भी, क्योंकि यहाँ पे आज सुइया भी गाड़ना है। बादल लगे हुए हैं, घनघोर सा मौसम बना हुआ है। यहाँ से सुबह तक तो पूरे नीचे तक ही बादल थे। धूप आनी चाहिए यार, नहीं तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो अब फिलहाल घास काटने का काम करते हैं और थोड़ी देर में घास काट के फिर मैं सुइया काट के उसे गाड़ूंगा और मम्मी लोग घास बांध के उसको लगाने की तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसा कट रहा हमारा मेहनत भरा सूझ। तो चलिए जी, पहुँचे हैं अपने खेत में। और कल जो ये वाला काट दिया था पूरा मतलब आधा से ज़्यादा कट गया है और थोड़ा सा बचा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और साथ ही ये जो पहाड़ पे दिख रहा है ये वाला भी काटना है आज। तो देखें फिर कितना कटता है। और मंजू ने कमर बांध दिया है, यानी अब काम करने की तैयारी जो है शुरू हो गई है। तो चलिए करते हैं फिर दोस्तों आज के काम की शुरुआत। तो जी अभी अब 8:30 बज गए हैं और धूप की पहली किरण भी यहाँ पहुँचने वाली है। तो धीरे धीरे दिन का टेम्परेचर अब बढ़ने वाला है। अब बादल भी छट गए जो सुबह से बहुत ज़्यादा लगे थे। और सामने से सूर्य देवता के दर्शन भी हो रहे हैं हल्के हल्के से। तो इस सूर्य की किरणें छट के आती तो बड़ी प्यारी लगती हैं जी। और ये जो बैकग्राउंड में आपको ये प्यारी प्यारी आवाज़, इस प्यारी आवाज़ के सीटी की जैसी आवाज़ सुनाई दे रही ना, तो बड़ी कर्कश ध्वनि होती है। पहले वीडियो में मैंने एक दिन सुनाया था ये, तो इसे लिलियर बोलते हैं हमारे यहाँ। और आजकल हर जगह जहाँ चले जाओ, जितना भी आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करो, इसकी आवाज़ सुनाई देती है। और थोड़ी देर में अगर कहीं दिख गया तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसा होता है ये। तो चलिए फिर अब देखते हैं, थोड़ा बहुत और काटते हैं। मम्मी भी आने वाली होगी अब। और अब पहुंची है मम्मी जी भी। और माँ के थैले में क्या है? तो मम्मी चाय भी ले आई जी गर्मा गर्म। चलो चलिए जी, चाय वाय भी आ गई है। और तो थोड़ी देर में चाय पियेंगे 1 घंटे बाद और फिर आराम करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कल थके हैं मतलब। और आज तो मन भी नहीं कर रहा है घास काटने का। पता नहीं लोग कैसे काट देते हैं रोज़ रोज़ इतना यार। तो जी अब मम्मी लोग यहाँ काट रहे हैं घास और मैं ज़रा सुइया गाड़ने की तैयारी करता हूँ। तो जी चलिए, गड्ढा भी बन गया है, अब देखते हैं कितना गहरा बना है ये। तो यहाँ तक गहरा है जी, तकरीबन 1.5 फीट, 1 हाथ गहरा हो गया है। तो इतने तो जी सुइया भी अब हो गया है तैयार। चलिए अब 10 बज गए हैं और हमारा टी ब्रेक भी हो गया है। और नीचे हमारा ये सुइया भी लग गया है और साथ ही घास वास भी, ये घर के लिए घास है जिसमें कि बहुत प्रकार की घासें हैं। तो ये जाएगा आज देने के लिए। और बाकी जो गाजो है, यानी सूखने वाली घास इधर उधर फैला दी है। तो चलें फिर अब चाय की तैयारी करते हैं। और 2 थर्मस चाय लाए हैं, एक में चीनी वाली और इसमें बिना चीनी वाली। तो चलिए फिर अब जरा चाय ले लेते हैं। बिस्किट भी दो ना चाय के साथ। तो सबको यो। तो मम्मी और मंजू अब देखने लगे कि कितने कांटे चुभे हैं हाथ में। क्या होता अब? तो चलिए जी, चाय के साथ ये वाला जबरदस्त फैन, और ये वाला फैन ना अच्छा होता है ये। और यहाँ पे मिल गए जी मुझे कुछ चीड़ के फूल, ये चीड़ के फल सॉरी। तो इसे पाइन फ्लावर बोलते हैं। टूरिस्ट होते हैं उनके लिए तो पाइन फ्लावर हुआ ये, और हमारे लिए हुआ छूत। तो हमारे इतने ही काम आता है कि इसके अंदर की जो फली होती है उसको खाते हैं हम कभी। तो इसको पका के ना तब इससे निकाला जाता है वो। या फिर दूसरा, जब ये छूत अगर सूख जाए और गिर जाए ज़मीन में तो आग जलाने के काम आता है। और बाकी जो टूरिस्ट होते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए तो ये सजावट का सामान बनता है। और
कई 100 रुपये में बिकता है एक फ्लावर, और अगर जोड़े में हो तो जोड़े की कीमत तो और ज़्यादा होती है। तो इस पर कम से कम सिंगल भी पीस भी आता है, जोड़े में भी आता है, और 3 पीस तक इस पर आते हैं, और बहुत रेयर केस में 4 पीस भी होते हैं। तो अगर इन पर सजावट का सामान बनाया जाए, इसको सजाया जाए तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो अपने अपने चीज़ का महत्व है, जहाँ जैसी चीज़ आए। अब हमारे यहाँ ज़्यादा है तो इसकी कीमत इतनी है कि ऐसे पड़ा है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे का काम बढ़ाते हैं। सुइया भी हो गया, अब दूसरे सुइया की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर में घर जाएंगे और फिर आज आराम करेंगे, क्योंकि आज जल्दी भी निकल जाना है। थोड़ा सा घास रह गया, इसको काटते हैं मम्मी लोग जी। मेरी भारी भी हो गई है रेडी, और मम्मी और मंजू कुछ देर और रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि 11 बज गए हैं। और मैं तो आज बहुत थक गया जी। घास काटने में उतना नहीं थके जितना सुइया के पीछे थके। पहले काटो फिर गड्ढा बनाओ तो बड़ी मुसीबत। तो मैं तो निकल रहा हूँ घर के लिए। घर में खाना वाना बनाऊँगा, और ये भारी घास भी मैं ही ले चलता हूँ। तो चले फिर निकल रहे हैं अब घर के लिए। भारी भी लगी है बढ़िया से, और यहाँ पे रास्ता जरा गड़बड़ है। तो मम्मी कह रही वहाँ वहाँ के जाना। वहाँ मतलब कहीं अगर सांप वाप होने की संभावना है तो वो भाग जाएगा, लेकिन ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ। तो चले जी, एक बार फिर से 4 बज गए हैं, और लंच वंच हमारा हुआ, बढ़िया आराम से किया, और अब जा रहे हैं फिर खेत के लिए। माँ भी अल तो मम्मी भी आएगी अभी, और मम्मी नगुली की सेवा कर रही। नगुली को जरा खोएड़ खिला रहे हैं। खोएड़ तो जानते होंगे, पानी, मतलब उसमें थोड़ा सा कुछ और मिलू के उसको खोएड़ बोलते हैं। तो चले फिर अब चल रहा हूँ मैं। एक बोतल पानी भी ले जाऊँगा, क्योंकि पानी की ज़रूरत भी हमें पड़ने वाली है वहाँ। तो ये रास्ता है जी हमारे गाँव से नीचे सिमलखेत और भूमकिया जाने के लिए रास्ता, और इसी के बगल में है ये हमारी ज़मीन जहाँ की हम जा रहे हैं। और ये नहर जाती थी यहाँ, जैसे मैंने कल बताया था ना कि ये सिंचित भूमि है, तो ये नहर जाया करती थी यहाँ, और इसी नहर से सिंचाई होती थी पूरी इन खेतों की। और आज खेतों की स्थिति है ये। तो चलो जो भी है, अब बांधते हैं घास, और उसके बाद घूम लगा के। कितना टाइम लगेगा फिर पता नहीं, बहुत लगो यहाँ से। तो देखे फिर 4 बज गए हैं, देखे कितनी देर में ये होता है। अगर हो गया झट से तो ठीक है। मंजू बोल रही है कि मैं इसको जमा करूं, और मंजू फिर उसके बाद फटाफट बांधेगी। तो जल्दी जल्दी हो जाता है काम ना। मतलब एक जगह जैसे गट्टा बना दिया, फिर मंजू ने आके बांधा, तो उसमें थोड़ा सा 20% 25% टाइम उसमें बच जाता है। और ये जमा करके बढ़िया से इसको बांधने की प्रोसेस कर देंगे। ये निकाले मंजू, इसको क्या बोलते बजियोट। ये हुआ बजियोट, और बजियोट को ऐसे घुमाया और सटाक से बांध दिया। घास की पुली तैयार। और ये एक पुली की कीमत मालूम है कितनी है? 10 300 रुपये छोटी है, और एक छोटी में कितने लगते हैं? 20। तो एक की कीमत हो गई 15 दूनी 30, हाँ 15 रुपये। तो 15 रुपये की एक पुली है जी ये। तो ये खेत में भी हमने बांध दिया है घास। मम्मी भी आ गई है, और अभी यहाँ पे जमा किया है। और वो वाले खूम पे लगाना है, तो पहले इसको नीचे फेंकेंगे। अभी तो खैर है 4:30 बज रहे हैं, अभी 1.5 घंटे का समय है। देखें कितना काम होता है फिर। तो जब घास भी जमा हो गया हमारा, अब यहाँ पे लगाते हैं और कैलकुलेट भी करते हैं कि कितने हुए। तो उसके हिसाब से जब बाद में लेने आएंगे ना, इसको तो अंदाज़ा रहेगा कि कितने लोगों ने जाना है लेने के लिए। और साथ ही ये भी अंदाज़ा आ जाता है कि इस बार हमारा कितना घास हुआ है, ताकि आगे हमारा रिजर्व कोटा कितना रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वो हमें अपने लिए एक आइडिया रहे। लग गया है खून, और माँ अभी ऊपर से ना इसको सेफ्टी दे रही है, यानी वाटर प्रूफ बना रही है कि ये कहीं बारिश वारिश आए तो इसके अंदर पानी ना घुसे जी। ये वाला खून लग गया हमारा। मम्मी को एक रस्सी दे दी है मैंने, तो मम्मी अब रस्सी के सहारे उतरेंगी। और मैं जा रहा हूँ नीचे वाले खेत में, जहाँ की मंजू ने आधी घास बांध दी है। और 5 भी बज गए हैं अब, और अभी इतना रह गया है जी। चलो जल्दी जल्दी निपटाना है फिर काम। तो ये अभी ना 6 बज गए हैं, और अंधेरा भी होने को है अब, और हल्का हल्का सा अंधेरा भी छाने को है। लेकिन अभी ये वाला खेत हमारा बच गया,
यानी इसमें केवल आधी घास बांध पाए हम, क्योंकि ऊपर ज़्यादा टाइम लग गया था और ये पूरा खेत ऐसा ही फैला पड़ा है। तो यहाँ कल का काम बच गया है, देखिए फिर अब क्या होता है। हमने घास लगाए ना, उस पर हुए हमारे 93 पुली घास हुए, यानी 93 गट्ठे हमारे उसमें बने। तो ये मान के चले कि 1100 रुपये की घास हमारी उस पर हो गई है और उतना ही इस पर हो जाएगा 1100-1200 रुपये का। तो 2-2,500 की घास हमारी यहाँ हुई है इस बार। तो चलिए फिर ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। और देखा है आपने कि हमारी असोज की कुशल असोज की मेहनत कैसी चल रही है। तो चलिए फिर दिखाते रहेंगे आपको पहाड़ की ज़िंदगी को। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।